दोस्तों, इस कहानी को देखने के लिए आपको पिछले 2 भाग देखने पड़ेंगे, तभी आपको ये भाग समझ आएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उन दोनों भाग को देख लीजिए, फिर साथ में इस कहानी को एंजॉय करते हैं। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। पहले तो राधिका सोचती है कि सीधे जाके अपने बहन के पति से जवाब मांगेगी कि क्यों उसने मेरी बहन के साथ इतना गलत किया। पर जब राधिका शहर जाती है उसी पते पे जो रानी ने उसे दिया था, तो ये क्या, वो आदमी अब किसी और लड़की के साथ ही उस घर में खाना खा रहा था। राधिका चुपचाप वहीं खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करती है। तो पता चला कि वो आदमी उस लड़की से भी शादी की ही बात कर रहा था। राधिका समझ गई कि ये आदमी अलग अलग लड़कियों को फंसाता है और उनसे शादी करता है। फिर कुछ दिन तक साथ रहने के बाद कोई भी बहाना बनाकर वहां का सारा प्रॉपर्टी बेचकर उस लड़की को वहीं छोड़कर कहीं और चला जाता है। इस आदमी को तो सबक सिखाना बनता है। राधिका सब कुछ जानकर घर आती है और रानी को बताई। रानी को बहुत बुरा लगा, पर अब दुखी होने का टाइम नहीं था। उन दोनों बहनों को पैसा चाहिए था उस आदमी से बदला लेने के लिए, तो वो अब लोगों का भविष्य बताकर पैसा कमाती और उससे जो भी पैसा होता उससे और फल खरीदकर उसे बेचती। अच्छा खासा पैसा जमा करने के बाद दोनों बहनें शहर चली गई और एक रूम ली बिल्कुल उसी आदमी के घर के बगल में, ताकि उस पर नजर रखा जा सके। कुछ दिन तक नजर रखने के बाद ये पता चला कि जिस पत्नी और बच्चे को रानी ने देखा था वो घर पे नहीं है और वो ही उसकी पहली पत्नी है, जो कि अभी मायके गई हुई है। रानी रूम में ही रहती थी और राधिका किसी किसी चीज के बहाने उस आदमी से बार बार मिलने लगी। धीरे धीरे उस आदमी को राधिका अच्छी लगने लगी और अपने आदत के अनुसार वो आदमी अब राधिका से भी शादी करना चाहता था। तो वो एक दिन राधिका को अपने घर बुलाता है खाने पर। राधिका तो पहले से ही जानती थी कि ये आदमी उससे क्या बात करना चाहता है, पर अनजान बनकर राधिका खूब सज धज के उस आदमी के घर खाने पर गई। दोनों पहले तो खाना खाते हैं, फिर खूब मीठी मीठी बातें करने के बाद वो आदमी शादी की बात करता है। राधिका मान जाती है और ये तय होता है कि 2 दिन बाद ही उन दोनों की शादी है। अगले दिन राधिका उस आदमी के घर गई, बोली कि मैंने आपके नाम से कुछ खरीदा है जो कि एक सरप्राइज है, तो क्या आप एक साइन कर देंगे। पहले तो वो आदमी थोड़ा हिचकिचाता है, पर फिर साइन कर देता है। अब एक साइन की वजह से राधिका को खोना जो नहीं था और सरप्राइज था तो पेपर पढ़ना भी नहीं था। अब शादी का दिन भी आ जाता है। दोनों की शादी की विधियां शुरू हो गई। आधे फेरे होते होते तक एक जोरदार चाटे की आवाज से पूरा मंडप गूंज उठा और वो चाटा दिया था उस आदमी की पहली पत्नी ने। घबराए हुए भाव से उसने पूछा कि तुम यहाँ। तभी रानी बोली, इन्हें मैंने बुलाया है। एक और झटका, तुम भी यहाँ, वो आदमी बोला। अब बारी थी तीसरे झटके की, और वो था कि सारी प्रॉपर्टी की ओनर अब रानी है। इतना जानते ही उस आदमी ने राधिका के गले को जोर से पकड़ लिया और उसे दाबते हुए पूछने लगा, कौन हो तुम और क्यों किया तुमने ये सब मेरे साथ। और अब बारी थी आखिरी झटके की। बहन है वो मेरी, रानी ने जोर से बोला। इतना सुनते ही वह आदमी तो मानो बहुत चक्का ही रह गया। उस आदमी ने राधिका का गला छोड़ दिया, क्योंकि समझने के लिए अब कुछ बचा नहीं था। पुलिस आई और अरेस्ट करके ले गई उस आदमी को। रानी ने आधी प्रॉपर्टी उसकी पहली पत्नी के नाम कर दी और दोनों बहनें एक साथ मिशन कंप्लीट बोलकर हंसने लगी। तो क्या रानी और राधिका ने सही किया? जरा अपने विचार भी तो हमें कमेंट्स में बताएं।